नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है असली ज्ञान। एक बार महात्मा बुद्ध जैत वन में गहन साधना में लीन थे। वह एक फलदार वृक्ष के नीचे अपनी साधना में संलग्न थे। उनके आसपास क्या हो रहा है, उन्हें इसका तनिक भी भान नहीं था। उसी वृक्ष के आसपास कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों का ध्यान वृक्ष के फलों की ओर गया। बालपन की चंचलता तो जग जाहिर है। कुछ ही देर में बच्चे पेड़ से पत्थर मारकर फल तोड़ने लगे। अचानक एक पत्थर बुद्ध के सिर पर लगा और सिर से खून बहने लगा। पत्थर कुछ बड़ा था, इसलिए उसकी चोट भी साधारण नहीं थी। सिर पर चोट लगने से बुद्ध को दर्द और वेदना होनी स्वाभाविक थी। बुद्ध ने अपना चीवर से अपना सिर पकड़ लिया, जिससे खून बहना बंद हो गया। लेकिन कुछ ही देर में बुद्ध की आंखों से आंसू छलछला आए। बच्चों ने यह देखा तो उन्हें अपनी गलती का भान हुआ। बुद्ध की आंखों से आंसू देखकर बच्चे काफ़ी भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे और डांटेंगे, पर बुद्ध तो सच्चे संत थे, महात्मा थे। उन्होंने बच्चों को कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे बच्चे और डर गए। डर के मारे बच्चों ने महात्मा बुद्ध के चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमारी भारी भूल हो गई, हमारी वजह से आपको पत्थर लगा और आपकी आंखें भर आई। हो सके तो हमें माफ़ कर दें। हम वचन देते हैं कि अब हमसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इस पर बुद्ध ने अपने दुख का कारण उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों, मैं इसलिए नहीं दुखी हूँ कि तुम्हारा फेंका पत्थर मुझे लगा। मैं तो इसलिए दुखी हूँ कि तुमने पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, अनजाने में ही एक पेड़ से महात्मा बुद्ध ने सभी को यह ज्ञान दिया कि बुराई को हमेशा अच्छाई से बदला जा सकता है। अर्थात हम अपने जीवन पर नकारात्मक सोच को हावी नहीं होने दें, क्योंकि अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो ढेरों कमियां, दुख होने के बावजूद हम मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी